हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी लगातार आपको प्रोवाइड करा रही हूँ अपने चैनल पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड ओल्ड क्वेश्चन पेपर के महत्वपूर्ण वीडियोस। तो दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इन सभी वीडियोस को पूरा देखना है। प्लेलिस्ट में जाके आप जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, उन सभी को आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार जरूर देखें, ताकि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो उसमें आपकी पूरी हेल्प होगी। ऐसे क्वेश्चन ही आपको आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं और इन ओल्ड क्वेश्चन पेपर वीडियोस को देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर ओल्ड क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन पेपर की सीरीज जो कि आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। सिफिलिस डिसीज के लिए जो जिम्मेदार है या जो इसका कारण है वो क्या है? सिफिलिस के लिए कारण क्या होता है, यानी यह किसके कारण होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सिफिलिस जो है ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज है। देखिए दोस्तों, जो कि बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम के द्वारा होता है। तो सिफिलिस के लिए जो जिम्मेदार है वो है बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम। दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग दैट अबंधता पाठ्यक्रम है। तो अबंधता पाठ्यक्रम यानी कि जो पाठ्यक्रम है, जो क्यूरिकुलम है, जो होता है क्यूरिकुलम, वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, या वेदर इट इज चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड। तो जो करेंटली जो क्यूरिकुलम डिजाइन किए जाते हैं दे ऑल आर बाल केंद्रित, मीन्स सेंटर चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि ये बाल केंद्रित होते हैं। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौशल सीखने की योग्यता पर व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव किसके द्वारा प्रभावित होता है? यानी कि कोई भी एक इंडिविजुअल है या स्टूडेंट है या ट्रेनी है जो कौशल सीख रहा है या कौशल सीखना चाहता है या सीखता है, तो उसकी जो योग्यता होती है कौशल सीखने की, तो वो उसकी योग्यता पर व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव किसके द्वारा प्रभावित होता है? यानी कि ये सारी जो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट जल्दी सीख जाता है किसी कौशल को या कोई देर से सीखता है, तो इन चीजों पे प्रभाव डालने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस ही कर लिया होगा कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट, ये दोनों ही फैक्टर जो हैं इफेक्ट डालते हैं किसी भी इंडिविजुअल के कौशल सीखने की योग्यता पर। तो दिस इज करेक्ट आंसर। आनुवांशिकता एवं परिवेश, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग किस स्थिति में वर्टिब्रल डिस्क पर सर्वाधिक दबाव होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बैठने पर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में सर्वाधिक ऑक्सीजन वहन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मीन्स हीमोग्लोबिन के साथ रासायनिक रूप से संयुक्त होने पर जो है ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसीएस में एक पिगमेंट के रूप में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के HbO2 बनाता है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और देन हीमोग्लोबिन यानी ब्लड के थ्रू ही जो है ऑक्सीजन का सभी पार्ट्स में जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। हीमोग्लोबिन के साथ रासायनिक रूप से संयुक्त होने के बाद ही रक्त में सर्वाधिक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग बुढ़ापे की प्रक्रिया में शारीरिक परिवर्तनों में सर्वाधिक दिखाई देने वाली वृद्धि कौन सी है? एंड द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे आपको बताना है कि जो बुढ़ापे की प्रक्रिया में सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तनों में सर्वाधिक दिखाई देने वाली वृद्धि निम्न में से कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि बुढ़ापे की प्रक्रिया में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सी जो चेंज होते हैं वो दिखाई देते हैं। एंड करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले होगा, देखिए, विश्राम में नाड़ी दर, यानी कि जो पल्स रेट होती है वो कम हो जाती है, और हार्ट बीट जिसे आप कह सकते हैं हार्ट रेट अधिकतम। देन इसके बाद होगा आपका नंबर 4, यानी कि विश्राम में सिस्टोलिक रक्तचाप, यानी कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है। ओके, और एक और फैक्टर है यहाँ पे, देखिए हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट नंबर इज दैट बाह्य प्रतिरोध, इसमें भी जो है कमी हो जाती है।
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ इज करेक्ट आंसर। बुढ़ापे की प्रक्रिया में शारीरिक परिवर्तनों में सर्वाधिक दिखाई देने वाली वृद्धि इस रूप में होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन के सिद्धांत के विरुद्ध है, यानी कि कौन सा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स में नहीं आता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटीज, यानी प्राधिकार की अधिव्याप्ति, यानी कि जो अथॉरिटीज होती हैं उनकी आपस में जो ओवरलैपिंग है, ये ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों या प्रिंसिपल्स में शामिल नहीं किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल सभी एग्जाम में पूछा जाने लगा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट पोंड्रेल तालिका खिलाड़ी की स्थिति के संदर्भ में किस सोमैटो टाइपिंग को दर्शाया गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक्टोमॉर्फी इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण की एक अभिकल्पना नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्थिरीकृत अभिकल्पना यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण की एक अभिकल्पना यानी कि डिजाइन नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्थिर प्रक्रिया खेल प्रशिक्षण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन में शामिल किए जाते हैं KEDA, तो विटामिन ए होगा, देन विटामिन डी इज देयर, विटामिन ई इज देयर। ओके, KEDA ये जो होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो विटामिन के भी है ऑप्शन में, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, और इसके अकॉर्डिंग देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी कर सकता है, और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या क्या चेंज किए जा सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, मीन्स संवाद में वृद्धि, कार्यकलाप समय में कमी, देन आफ्टर दैट शिक्षक छात्र अंतः क्रिया में वृद्धि। तो शिक्षा प्रौद्योगिकी के द्वारा ये सभी बातें जो है पॉसिबल होती हैं, यानी संवाद में वृद्धि, कार्यकलाप समय में कमी एवं शिक्षक छात्र अंतः क्रिया में वृद्धि, ये होता है बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट प्रभावशाली टीम वातावरण किसके द्वारा विकसित होता है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स सामाजिक समर्थन, विशिष्टता, समीपता एवं निष्पक्षता प्रभावशाली टीम वातावरण के द्वारा विकसित किए जाते हैं। सामाजिक समर्थन, विशिष्टता, समीपता एवं निष्पक्षता, ये सभी गुण जो हैं प्रभावशाली टीम वातावरण के द्वारा विकसित होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट परिवर्तनकारी गति का मतलब क्या होता है, पर्यावर्तनकारी गति, सरकमडक्शन मूवमेंट की बात की जा रही है। तो सरकमडक्शन मूवमेंट को करने वाले दो जोड़ कौन कौन से हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स सिर की इंटरवर्टिब्रल, ओके, एंड ऑप्शन नंबर 4 पैर की उंगलियों की मेटाकार्पोफैलेंजेस। इन सभी में, इन दोनों में सरकमडक्शन मूवमेंट आते हैं, यानी होते हैं सिर की इंटरवर्टिब्रल एवं पैर की उंगलियों की मेटाकार्पोफैलेंजेस में जो है आपको सरकमडक्शन मूवमेंट देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अधिक ऊंचाई पर 1 मिनट से अधिक दौड़ प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ओके, अधिक ऊंचाई पर 1 मिनट से अधिक दौड़ प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है कौन सा फैक्टर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, मींस कुल बैरोमेट्रिक दबाव में कमी हो जाती है, देन ऑक्सीजन के आंशिक दबाव में भी कमी होगी अधिक ऊंचाई पे, और साथ ही साथ देखिए पेशी को ऑक्सीजन उपलब्धता कम हो जाती है। ये सभी परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलते हैं अधिक ऊंचाई पर 1 मिनट से अधिक दौड़ प्रतिस्पर्धा में
प्रदर्शन में। तो जब भी कोई एथलीट या प्लेयर अधिक ऊंचाई पे जाके करता है ट्रेनिंग, तो उसे एक्लिमेटाइजेशन कहा जाता है दोस्तों, और उसमें बैरोमेट्रिक दबाव में कमी आ जाती है, ऑक्सीजन के आंशिक दबाव में कमी आ जाती है और एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाती है। और जब इन परिस्थितियों में कोई भी एथलीट ट्रेनिंग कर लेता है तो वो जब भी नॉर्मल कंडीशंस में या कम ऊंचाई वाले प्लेसेस में जो है कोई कंपटीशन करता है, तो इन सभी फैक्टर्स का उसे बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो अडॉप्ट हो चुका होता है इन सभी मींस इससे बेहतर कंडीशन में अपने आप को ढाल चुका होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में प्रतिस्पर्धा में उसे काफी बेनिफिट होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट पुरुष डेकाथलॉन के दूसरे दिन होने वाली स्पर्धाओं का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट मींस 110 मीटर बाधा दौड़ सबसे पहले होगा, देन आफ्टर दैट डिस्कस थ्रो नंबर 2 पे, देन पोल वॉल्ट नंबर 3 पे, देन आफ्टर दैट जेवलिन थ्रो नंबर 4 एंड 1500 मीटर रेस जो है वो 5th नंबर इवेंट होता है। तो पुरुष डेकाथलॉन के दूसरे दिन आयोजित होने वाली इवेंट्स या स्पर्धाओं में शामिल किए जाते हैं जो इवेंट्स वो इस सीक्वेंस में होते हैं 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो, और अंतिम इवेंट जो होता है वो होता है 1500 मीटर रेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट शारीरिक शिक्षा की समानार्थी स्थापना चर्चा करता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट मींस 3rd and 4th। प्रतिस्पर्धा और सहयोग एवं सामाजिकरण प्रक्रिया शारीरिक शिक्षा की समानार्थी स्थापना चर्चा करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट परीक्षण की वैधता किन विधियों द्वारा स्थापित की जाती है? एंड द करेक्ट आंसर, वैधता यानी वैलिडिटी की बात यहाँ पे की जा रही है कि कोई भी जो टेस्ट होता है, परीक्षण की बात की जा रही है, तो उसकी वैलिडिटी किन विधियों द्वारा स्थापित की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। 1, 2, 3, 4 एंड 5th ये सभी जो होते हैं ये वैलिडिटी द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इट मींस निर्णायकों द्वारा दर्जा, खेल प्रतियोगिता में स्थान, स्थापित परीक्षण, ज्ञात स्तरों की योग्यता की तुलना, मिश्रित अंक एवं समानांतर रूप, इन सभी विधियों द्वारा स्थापित की जाती है परीक्षण की वैधता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग मानक परीक्षण की कसौटी में सम्मिलित होते हैं। तो एक जो टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं शामिल की जाती हैं ये आपसे पूछा गया है, और सही ऑप्शंस हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 विचरणशीलता, एंड देन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, वैलिडिटी होगा सबसे पहले तो, वैधता। ओके, देन आफ्टर दैट यहाँ पे नॉर्म्स होगा यानी कि मानक जिसे बोलते हैं, एंड देन 4th नंबर ऑब्जेक्टिविटी। ओके, वस्तुनिष्ठता मीन्स ऑब्जेक्टिविटी, और मानक का मतलब यहाँ पे आई थिंक रिलायबिलिटी से होगा, तो ये हो गया वैलिडिटी, आपका नंबर 1 पे हो गया वैलिडिटी, नंबर 2 पे हो गया रिलायबिलिटी होगा, और देन 3rd नंबर पे जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिविटी। तो ये तीनों ही फैक्टर्स जो होते हैं एक स्टैंडर्ड टेस्ट में शामिल किए जाते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर बाह्य भार की प्रमात्रा का सही संयोजन आपको बताना है। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। इट मींस भार का परिमाण, प्रशिक्षण साधनों का प्रकार, व्यायाम की गुणवत्ता एवं भार की तीव्रता, ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये ऑप्शन सही है बाह्य भार की प्रमात्रा के सही संयोजन के रूप में। तो दीज आर द करेक्ट आंसर्स, भार का परिमाण, प्रशिक्षण साधनों का प्रकार, व्यायाम की गुणवत्ता एवं भार की तीव्रता। दिस इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, नीचे दिए गए कूट में से सही क्रम को आपको चुनना है। किसके लिए? कम्युनिकेबल डिसीजेस के जो पैथोजेन होते हैं, या आप कह सकते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, कंट्रोल के लिए यानी प्रिवेंशन के लिए आप कह सकते हैं
किन चीजों को किस सीक्वेंस में रखा जाना चाहिए इन स्टेप्स को। एंड द करेक्ट आंसर देखिए, सही सीक्वेंस क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इट मीन्स सबसे पहले आपका आता है अधिसूचना, देन आफ्टर दैट वैक्सीनेशन, देन आफ्टर दैट ट्रीटमेंट नंबर 3 पे, देन 5th नंबर पे आपका आएगा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है। नंबर 1 पे आएगा आपका अधिसूचना, नंबर 2 पे सेपरेशन, यानी कि सबसे पहले उसमें उसके सिम्टम्स देखे जाएंगे, देन सेपरेट करना, देन नेक्स्ट जो है वो होगा आपका ट्रीटमेंट 3 नंबर पे, देन वैक्सीनेशन होगा 4th नंबर पे, और 5th नंबर पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 रोगाणुनाशक यानी कि पैथोजेन। आई थिंक सो रोगाणुनाशक की इंग्लिश जो है वो रोगाणुनाशक यानी जिनसे इन्हें खत्म किया जाता है, पैथोजेन नहीं, पैथोजेन को खत्म करने वाले जो भी हम टेबलेट्स लेते हैं या एंटीबायोटिक्स या जो भी विधि अपनाते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये सही सीक्वेंस होता है कम्युनिकेबल डिसीजेस के कंट्रोल के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, हर्बर्ट ने ज्ञान पाठ योजना के लिए 5 औपचारिक चरणों का विकास किया। नीचे दिए गए कूट में से चरणों का सही क्रम आपको फिर से यहाँ पे बताना है कि सही क्रम क्या होगा इन स्टेप्स का। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। इट मीन्स सबसे पहले जो आएगा वो होगा प्रिपरेशन। ओके, नंबर 1 स्टेप पे आता है प्रिपरेशन, नंबर 2 स्टेप पे होगा प्रेजेंटेशन, नंबर 3 स्टेप कंपैरिजन, नंबर 4 स्टेप नॉर्मलाइजेशन, एंड नंबर 5th स्टेप जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन या प्रयोग। तो हर्बर्ट ने ज्ञान पाठ योजना के लिए 5 औपचारिक चरणों का विकास किया और इन सीक्वेंस में उन्हें अरेंज किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, कौशल अधिगम के सामान्य प्रदर्शन विशेषताओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कौशल अधिगम मतलब स्किल लर्निंग की बात की जा रही है। सामान्य प्रदर्शन विशेषताएं जो उसमें शामिल होती हैं वो किस सीक्वेंस में होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। इट मींस नंबर 1 इज, देखिए कौशल अधिगम के सामान्य प्रदर्शन विशेषताओं की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सबसे पहले जो आता है वो है सुधार करना। ओके, देन नंबर 2 पे है संशक्ति, नंबर 3 पे है दृढ़ता, और नंबर 4 पे है एडॉप्टेशन या अनुकूलता। तो ये यहाँ पे सही सीक्वेंस है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, निम्नलिखित मांसपेशियों को नीचे से ऊपर तक की उनकी लोकेशन के अनुसार आपको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो नीचे से ऊपर का देखिए क्या सही सीक्वेंस होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इट मींस सबसे पहले जो आएगी मसल वो कौन सी है, पेरोनियस ब्रेविस, देन आफ्टर दैट एडक्टर मैग्नस, देन आफ्टर दैट पेक्टिनियस नंबर 3 पे, देन इलिकस नंबर 4, और नंबर 5th पे जो आएगी वो सोलियस मेजर होगी यहाँ पे मसल, सोयस मेजर। तो काफी हिंदी में लिखे हुए हैं ये टर्म्स और क्लियर नहीं है कि किस मसल के बारे में एक्चुअली बात की जा रही है, लेकिन जो नीचे से ऊपर तक की लोकेशन के अनुसार जो सही क्रम है वो इस प्रकार से है। तो दोस्तों ये है आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए।